वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आज हम एक और सेल्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे और इसमें कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी सोच सही है, आपका माइंडसेट सही है, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। सही दिशा में बढ़ाया हुआ एक कदम आपको कभी कभी बहुत आगे ले जा सकता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स आर वेरी पावरफुल थिंग्स। हमने बचपन से सुना है कि हम जो शब्द कहते हैं वो बहुत ही मैटर करते हैं, ठीक है। हम दूसरों से क्या शब्द कहते हैं उसका हम अक्सर ध्यान रखते हैं कि हमें किसी से ऐसी बातें नहीं करनी कि जिससे कि किसी का दिल दुख जाए। हमने दोहा भी सुना है बचपन में कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, ठीक है। तो दूसरों से अच्छे तरीके से बात करना बहुत अच्छी बात है। दूसरों से अच्छी पॉजिटिव बातें करना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप खुद से बातें करते हैं, ठीक है, जब आप अपने आप से बातें करते हैं तो आप किस तरीके की बातें करते हैं? अगर दूसरों से जो आप बात करते हैं वो इतनी इम्पॉर्टेंट है, तो इस दुनिया में आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है? आप खुद ही हैं ना, क्योंकि आपकी दुनिया ही आपकी वजह से एग्जिस्ट करती है। आप हैं, इस वजह से ये सारी दुनिया है। अगर आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। तो आप अपने आप से जो बातें करते हैं वो क्या मैटर नहीं करती? क्या आपको उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? तो जाने अनजाने में ही हम अपने साथ बहुत कुछ बुरा करते हैं जिसके बारे में हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। तो आज हम यही जानेंगे। एक बहुत ही फेमस बुक है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योर सेल्फ। ये लिखा है शाद हेल्मेस्टेटर ने, जो कि एक PhD हैं और ये बहुत ही अच्छे ऑथर हैं। अगर आपको टाइम मिले तो आप ये पूरी बुक ही पढ़िएगा। लेकिन मैं इस बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर का एक समझ लीजिए पॉइंटर लेकर आपके लिए आई हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कितनी तरह की सेल्फ टॉक होती है और आप ये एनालाइज करने की कोशिश करिएगा कि आप अपने साथ कौन सी सेल्फ टॉक कर रहे हैं। कहीं आपकी असफलताओं का जो रीज़न है वो यही तो नहीं है कि आप अपने से गलत तरीके से बात कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने बताया, ये जो शाद हेल्मेस्टेटर इसके ऑथर हैं, इन्होंने बताया कि 5 लेवल होते हैं सेल्फ टॉक के, या फिर आप इसे 5 टाइप ऑफ सेल्फ टॉक भी कह सकते हैं। लेवल इन्होंने इसलिए ऐसा लेवल कहा है क्योंकि ये सीढ़ियों के जैसे हैं। हर कोई सबसे पहले फर्स्ट लेवल पे होता है, फिर वो ग्रोथ करता है सेकेंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे और फाइनली 5th लेवल पे, ठीक है। तो अगर ग्रो कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम पहले या दूसरे लेवल पर ही फंस जाते हैं और जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाती है, हम पूरी लाइफ इम्प्रूव नहीं कर पाते। तो अब चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये 1 2 3 4 5 ये 5 लेवल कौन कौन से हैं सेल्फ टॉक के, और हम इस समय कौन से लेवल पे हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला लेवल, आई एम श्योर कि हम में से ज़्यादातर लोग इसी लेवल पे होंगे। लेवल 1 ऑफ सेल्फ टॉक, जो कि होता है नेगेटिव एक्सेप्टेंस। हम बचपन में सुनते हैं कि गलती मानना अच्छी चीज़ होती है, लेकिन हमें आधी बात बताई गई। गलती मानना अच्छी बात नहीं होती है, गलती मानकर उसे दोबारा ना करना अच्छी बात होती है। अगर आप गलतियाँ करते जाते हैं, उसे मानते जाते हैं, करते जाते हैं, उसे मानते जाते हैं, तो ये नेगेटिव एक्सेप्टेंस की कैटेगरी में आता है। नेगेटिव एक्सेप्टेंस क्या है? ये जो इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, ये अक्सर शुरू होता है आई कांट, इस शब्द से शुरू होता है। मतलब आप डिक्लेयर करते हैं कि ये आपसे नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते। आगे हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे। तो ये इन्होंने ऑथर ने बताया कि ये ऐसा सेल्फ टॉक है जिसमें आप अपनी किसी खराब या नेगेटिव चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब कि हाँ, मैं सिगरेट पीता हूँ तो मैं पीता हूँ, मैं शराब पीता हूँ तो मैं पीता हूँ, मैं अनहेल्दी लाइफ स्टाइल में रहता हूँ तो रहता हूँ, अब इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आई जस्ट डोंट हैव द एनर्जी आई यूज टू। आप अपने आप को सांत्वना देते हैं कि यार अब मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। आई कुड नेवर डू दैट, मतलब यार वो तो मैं कभी नहीं कर सकता। आई जस्ट कांट सीम टू लूज़ वेट, मेरा लूज़ ही नहीं होता है वेट, मैं कुछ भी कर लूँ। आई जस्ट कांट, आई जस्ट डोंट नो, मतलब आप डिक्लेयर कर रहे हैं। ये सारे शब्दों में बिल्कुल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी इम्प्रूवमेंट की या किसी भी चेंज की, ठीक है। आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपका दिन नहीं है या फिर आपसे ये नहीं होगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो डाउट को दिखाती हैं, डर को दिखाती हैं,
ठीक है, हेजिटेशन को दिखाती हैं। और ये सब आप किससे कह रहे हैं? अपने खुद के दिमाग से, अपने खुद के सबकॉन्शियस माइंड से, जो कि सारे थॉट्स आपको जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। जो भी आइडियाज़ आते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। तो आप जो बीज बो रहे हैं वो इतना नेगेटिव बीज बो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो आपकी आइडियाज़, आपकी भावनाएं जो आपके पास आएंगी वो कैसी आएंगी? नेगेटिव ही आएंगी। और ये क्या होता है? ये हम अपने आप से भी कहते हैं। जब हम अपने आप से बातें कर रहे हैं, अगर हम तब ये बात कह रहे हैं, या फिर हम भरी महफिल में ये बात कह रहे हैं, या फिर हम आराम से ये बात कह रहे हैं, या फिर हम किसी और से ये बात कह रहे हैं, अगर आपके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, आप ध्यान दीजिए कि कहीं अपनी कन्वर्सेशंस पे आप ध्यान दीजिए, या तो आप खुद से कर रहे हैं या किसी और से अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आप बार बार यही कह रहे हैं कि यार मुझसे ये चीज़ नहीं होती, मैं करना चाहती हूँ पर मुझसे ये चीज़ नहीं होती? तो आपको थोड़ा सा संभल जाने की ज़रूरत है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सुन रहा होता है और इंतज़ार कर रहा होता है कि आप उसे क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक रोबोट के जैसे है, उसे सही और गलत का पता नहीं है। वो वही कमांड फॉलो करेगा जो आप उसे देंगे। तो आप जब उसे बार बार रेपिटेटिवली ये सारी चीज़ें कहेंगे तो वो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट्स भी वैसे ही देगा, ठीक है। और ये जो लेवल है सेल्फ टॉक का, ये सबसे हार्मफुल टाइप का है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आप लोग में से कितने लोग इस लेवल पे थे। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और उसे आगे बढ़ते हैं तो ये अच्छी बात है। लेवल 2 है सेल्फ टॉक का, द लेवल ऑफ रिकॉग्निशन एंड नीड टू चेंज। अब पहली वाली में तो आप सीधे डिक्लेयर कर रहे थे कि ये चीज़ मेरे लिए चेंज पॉसिबल नहीं है, आप ये डिक्लेयर कर रहे थे। उससे भी एक तरह का हार्मफुल टाइप क्या है कि आपको पता है चेंज पॉसिबल है, आपको ये चीज़ पता है कि आपको चेंज होना चाहिए, बट आप फिर भी चेंज नहीं हो रहे हो, ठीक है। कितनी बड़ी बात है। पहले वाले में एटलीस्ट आपको गलती नहीं पता थी क्योंकि आप ऐसा सोच रहे थे कि आप चेंज नहीं हो सकते, बट सेकंड वाले में क्या है, पोटेंशियल है चेंज होने का और ये बात पता भी है कि पोटेंशियल है, बट आप फिर भी नहीं चेंज हो रहे हो। तो ये ऑर्डर के हिसाब से जो है सबसे हार्मफुल टाइप फर्स्ट था, बट मेरे हिसाब से सबसे हार्मफुल टाइप सेकंड है, क्योंकि आपको पता होते हुए भी आप नहीं कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप जैसे एक कोमा में हो, जहाँ पे आप चीज़ें देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, लेकिन उस पर रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो। जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। इसमें क्या है, ऑन द सरफेस ऐसा लगता है कि ये आपके लिए काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिकॉग्निशन है, मतलब आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो नीड टू चेंज का, ठीक है। ये शब्दों इनके, ये जो सेल्फ टॉक है इसको कैसे पहचाना जाएगा? आई नीड टू और आई ऑट टू और आई शुड। आप अपनी बातों पर ध्यान दीजिए, कहीं आपकी बातों में ऐसी शब्द बार बार तो नहीं आते कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, बट इसका मतलब क्या हुआ, आप ये कर नहीं रहे हैं, इसीलिए तो आप कह रहे हैं कि आपको करनी चाहिए। तो ये चीज़ें फिर से अंत जो होता है इसका फ्रेज़ का, वो भी यही होता है कि मैं चीज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं इसका मतलब क्या है कि आप वो अभी नहीं है, तभी तो आप वो बनना चाहते हैं। इसी तरह से आप जब बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कहेंगे कि मुझे चेंज करना चाहिए, इसका मतलब अभी आप चेंज में नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इसी तरह की बात उससे बार बार कहेंगे तो इसका भी जो रिज़ल्ट होगा वो नेगेटिव ही निकलेगा, और ये अनकॉन्शियसली आप उसको बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग फिर भी हो रही है। तो ये जो सेल्फ टॉक है ये क्या करता है, ये सपनों को और अकम्पलिशमेंट को मतलब जन्म देने के बजाय क्या करता है, गिल्ट क्रिएट करता है। क्योंकि अगर आप जानबूझकर गलती करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और आप अपने आप से ही क्या हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर आप चाह कर भी नहीं बदल पाते, और ये चीज़ पहले वाले से भी बुरा हालत है, ठीक है, क्योंकि आपके पास खुद ही इसका जवाब नहीं होगा कि आप कर क्यों नहीं रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक पैरालिसिस की स्थिति हो जाती है। अब आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोग इस वाले लेवल ऑफ सेल्फ टॉक पे हैं अभी। थर्ड लेवल, मैं पर्सनली सेकंड लेवल ऑफ सेल्फ टॉक पे हूँ, और आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस लेवल ऑफ सेल्फ टॉक पे हैं। तो लेवल 3 है सेल्फ टॉक का। अब यहाँ से चेंज होना शुरू होता है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप सिर्फ रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि आपको चेंज होने की ज़रूरत है, आप ये डिसीजन लेते हैं कि मैं चेंज हो चुकी हूँ, या मैं चेंज हो जाऊँगी, या मैं चेंज हो रही हूँ। आप इसमें प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं, मैं चेंज हो रही हूँ, ठीक है।
इसमें ये एक्चुअली वर्क करता है हमारे लिए, क्योंकि आप इसमें प्रेजेंट टेंस में बातें करते हैं। मतलब अगर आपको सिगरेट छोड़नी है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि आई नीड टू क्विट स्मोकिंग, आप ये नहीं बोलेंगे। देखिए, अब देखिए स्मोकिंग का एग्जांपल लेके बात करते हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ सेल्फ टॉक में आप क्या बोलेंगे, आई कैन नॉट क्विट स्मोकिंग, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लेवल का सेल्फ टॉक। फिर सेकेंड लेवल का सेल्फ टॉक, आई नीड टू क्विट स्मोकिंग, आई शुड क्विट स्मोकिंग, ठीक है। और थर्ड लेवल क्या है, आई क्विट स्मोकिंग, आई नो लॉन्गर स्मोक। तो ये आप अफर्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने एकदम छोड़ दिया है, लेकिन हाँ ये आपका दिमाग को पता चल गया कि अब मुझे सिगरेट पीने में मज़ा नहीं आता। आप मतलब अपने आप से बोल सकते हैं, आई नो लॉन्गर हैव अ प्रॉब्लम डीलिंग विथ पीपल एट वर्क, आई नेवर ईट मोर देन आई शुड। इस तरह की चीज़ें आप प्रेजेंटली में उसको बता रहे हैं कि हाँ यही काम मैं कर रहा हूँ। तो ये आपके दिमाग को भ्रम में डालेगा, कि आपके दिमाग को ऐसे लगेगा कि अरे ये मैं तो करता ही नहीं हूँ। तो धीरे धीरे आपका दिमाग आपके हिसाब से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड वाले सेल्फ टॉक में हम क्या कर रहे हैं, हम डिसीजन ले चुके हैं कि हाँ अब हमें चेंज होना है, हमें चेंज होना चाहिए नहीं, हम चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब चौथा टाइप है द लेवल ऑफ द बेटर यू, आई एम, ठीक है। ये आप डिक्लेयर करते हैं कि मैं हो चुका हूँ ऐसा। मतलब प्रेजेंट, थर्ड लेवल वाले में आप क्या कर रहे थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चल रहे थे कि हाँ मैं स्मोक नहीं करती हूँ, मैं स्मोक नहीं करता हूँ, ठीक है। और इसमें क्या है, मैं अब स्मोकिंग छोड़ चुका हूँ, आप ऐसा बोलेंगे। इसमें क्या है, हेल्पलेस कैन नॉट को आप किस में चेंज करेंगे, वाइब्रेंट यस आई कैन में। मतलब अगर आप कभी कोई ये फ्रेज़ बोलते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये मुश्किल है फिर भी मैं कर सकता हूँ, ये बहुत मुश्किल है आज तक किसी ने भी नहीं किया फिर भी मैं कर सकता हूँ, इसमें परेशानी आएगी फिर भी मैं करूँगा, ठीक है। ये वाली जो फीलिंग है, तो ये एक चीज़ तो ये होती है कि अच्छा ये वाला चीज़ आसान है तो चलो मैं कर लूँगा, हाँ मैं इसको कर ले जाऊँगा। लेकिन एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि अगर ये मुश्किल भी है तो भी मुझे ये करके दिखाना है, ठीक है। तो ये वो वाला लेवल है। यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमारे जो सेल्फ टॉक है इसमें क्या होता है, ये इंस्पायर करता है, इनकरेज करता है, ठीक है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, हमारे दिलों में जो है हौसला भरता है, ये एक्साइट करता है, डिमांड करता है। मतलब ज़िंदगी को मीडियोक्रिटी में बिताने के लिए नहीं राज़ी होता है, उसे महानता चाहिए, हमें और आगे बढ़ाता जाता है, ठीक है। और ये सेल्फ टॉक है विक्टर्स का, जीतने वालों का सेल्फ टॉक है। अक्सर जो लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं वो यही सेल्फ टॉक अपने आप से करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को विनर मानते हैं। अगर सोचिए कि एक मूवी चल रही है, उसमें जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है, तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारे गुंडों को पीट देगा, ठीक है। आप ये नहीं सोचते कि कैसे पीटेगा, क्या होगा, आपको ये श्योर है कि अंत में हीरो की ही जीत होगी। अगर आप दूसरे की पिक्चर के लिए इतने श्योर हैं तो आप अपनी ही लाइफ की पिक्चर के लिए क्यों श्योर नहीं हैं कि आप ही की जीत होगी। तो ये था फोर्थ टाइप ऑफ सेल्फ टॉक। और लास्ट टाइप ऑफ सेल्फ टॉक है ये थोड़ा स्पिरिचुअल सेल्फ टॉक है। मतलब इसमें हम ऐसा मानते हैं कि यूनिवर्स और आप एक ही हैं, आप जो कहेंगे यूनिवर्स उसके साथ जो है काम करना शुरू कर देगा, आपके लिए यूनिवर्स काम करेगी। तो ये एक बहुत हाई लेवल का सेल्फ टॉक है। तो यहाँ तक अक्सर लोग नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन कुछ कम ही लोग पहुँच पाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ तीसरे और चौथे सेल्फ टॉक तक भी पहुँच जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। तो इसमें से जो है राइटर हैं, जो ऑथर हैं, उन्होंने बताया कि आपको जो लेवल 1 और लेवल 2 का सेल्फ टॉक है उसको बंद करना पड़ेगा और लेवल 3 और लेवल 4 के सेल्फ टॉक से उसे रिप्लेस करना पड़ेगा अगर अपनी ज़िंदगी आपको बदलनी है। तो ये था, मैंने ये बुक पढ़ी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ शेयर कर दूं। और अगर आप चाहें तो ये पूरा बुक जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर भी कर सकती हूँ। और आप कौन से लेवल ऑफ सेल्फ टॉक पे हैं और क्या ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।